हेलो दोस्तों, ये है अपना जॉन डीयर 5310। इसके अंदर टायर लगा हुआ है 16/9/28 और ये है कल्टीवेटर जो कि 1999 में लिया गया था। 1998-99 के आसपास लिया गया था स्कार्ट ट्रैक्टर के साथ, जो कि टाइप बी में आता था। अब आप अगर कल्टीवेटर ले रहे हैं तो टाइप सी में लें। टाइप सी थोड़ा सा गोल होता है, सी बनी होती है। जो ये आपको ये दिख रहा है, ये टाइप बी बोलते थे इसको, ये अब टाइप सी आने लगा है। आपको हम ये बताना चाहते थे कि 16/9/28 का जो ट्रैक्टर है, टायर लगे हुए हैं। ये 2 छेद इसलिए दिए गए हैं। ये 2 छेद किस लिए दिए जाते थे? वो इसलिए दिए जाते थे कि मान लीजिए आपके ट्रैक्टर का टायर है 12/4/28, तो आपको जो ये पिन लगानी है वो इस ज़मीन की हाइट से ये जो होना चाहिए वो होना चाहिए 40 इंच पे। और अगर आपका टायर 13/6/28 का है तो आपको लगाना चाहिए ये जो है 42 पे। अगर ऐसे ही आपका 14/9/28 का टायर है तो 42/44 पे। और अगर मेरा जैसे कि ये ट्रैक्टर है 16/9/28, तो 16/9/28 पे होना चाहिए था। इसकी जो हाइट होनी चाहिए थी ज़मीन से लेकर के इस पिन की, वो होनी चाहिए थी 44/46 के आसपास होनी चाहिए थी, ताकि जो है ये ट्रैक्टर जो है, ये जो आजकल लोग बोलते हैं कि जो नए ट्रैक्टर आ रहे हैं उनकी हाइड्रोलिक सक्सेस नहीं है। सक्सेस है, लेकिन हमारे पास जो कल्टीवेटर है यूपी और बिहार साइड के जो लोग हैं, इन लोग को जो दुकानदार बोलते हैं, यही बोलते हैं अरे ले जाओ, यही चलता है आजकल, यही सभी लोग चला रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आपके ट्रैक्टर के हिसाब से, आपके टायर के हिसाब से डिपेंड करता है आपके कल्टीवेटर का साइज़। बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो, जैसे कि इसकी इस पिन की उस पिन की बीच की गैप क्या है, ये सब मायने रखता है। तो उसी हिसाब से जो है आपका खेत तैयार होगा और ट्रैक्टर पर लोड कम पड़ेगा। पहली बात तो आप टाइप सी लें। दूसरी बात, आपका जो टायर हो उसके अकॉर्डिंग, ये ट्रैक्टर का जो टायर हो उसके अकॉर्डिंग आप कल्टीवेटर लें। अगर आपके पास कई ट्रैक्टर हैं, जैसे कि जो मेरे पास 5310 है, 5205 है और एक स्कार्ट भी है, तो स्कार्ट के लिए बेहतर है। 5205 के लिए हम ऊपर वाले में लगा के चला सकते हैं, लेकिन 5310 के लिए सक्सेस नहीं है ये कल्टीवेटर। तो हमको करना क्या है कि अब जब हम कभी भी कल्टीवेटर लें, अगर ज़्यादा ट्रैक्टर हैं तो 3 पिन वाले लें। अगर 2 ट्रैक्टर है और आपको कन्फर्म है कि अभी आगे और ट्रैक्टर नहीं लेने हैं, अगर आपको लगता है कि और ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी आगे, तो आप कोशिश करें कि जिसमें 3 पिन लगती है, 3 साइज़ का जो होता है उसको लें। क्योंकि जो है आप फिर किसी भी ट्रैक्टर पे बांध के चला सकते हैं, कोई वो दिक्कत ना आए, फिर आराम से अपना चले। देखिए, हमने भी खेत तैयार किया है। खेत तैयार करने के बाद इसी कल्टीवेटर से लाया, इतना पुराना कल्टीवेटर है, क्योंकि सेटिंग करना आता है तो बहुत आराम से बनाएंगे खेत और बहुत कम डीजल लगेगा। आपको लोड भी नहीं पड़ेगा, आप आराम से चलाएँगे। बार बार पीटीओ को आपको हाइड्रोलिक को बार बार उठाना धरना नहीं पड़ेगा, आराम से चलाएँगे। उधर आप देख रहे होंगे लेज़र लेवलर चल रहा है अपना, लेज़र लैंड लेवलर। और ये कल्टीवेटर जो है, इससे हमने आसानी से काम इसलिए कर लिया है। देख लीजिए, ये इतना ख़राब हो चुका है, फिर भी उसके बाद भी हमने इसको ऊपर वाले में लगाया है। दूसरी चीज़, जब खेत टाइट था पहली बार जोता, तो इसको ऊपर वाले में लगाया, क्योंकि ऊपर सेंसर कम काम करता है। तब ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा सा कठोर मिट्टी थी। अभी जब मिट्टी ढीली हो गई तो हमने इसको नीचे लगा लिया। नीचे लगा करके जो है, ताकि सेंसर अच्छे से काम करे और गाड़ी लोड ना बताए। फिर इसको हमने अच्छे से चलाए। और जोतने के बाद और भी सारी चीज़ें हैं जैसे कि मेंटेन रखनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि हमने जो ये छोटा वाला लीवर था उसको सेट कर लिया अपने हिसाब से। फिर अगर उठाना है तो पूरा उठा दिए, और अगर कहीं रखना है तो पूरा रख दिए। आराम से सीट सेट कर लें, आराम से बैठ के चलाएं। दूसरी चीज़ ये कि कल्टीवेटर चलाते वक्त एक बात का ध्यान रखें। जैसे कि मान लीजिए मैं कल्टीवेटर भी चला रहा था, तो 15 के RPM पे हमने कल्टीवेटर को 15 का RPM दिया और कल्टीवेटर रखे और चलाना स्टार्ट किए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है घटना चाहिए वो 1500 से 1400 या 1450 ही ड्रॉप करना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा ड्रॉप कर रहा है तो ये आप मान लीजिए आपकी गाड़ी भी हीट होगी और साथ ही साथ आपका डीजल भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो जो हमने बताया, टापलिन कैसे सेट करनी है, हाइड्रोलिक कैसे सेट करनी है, कल्टीवेटर का चयन कैसे करना है, वो टाइप सी का लेना है। और आप अपने टायर के अकॉर्डिंग हाइट लें, किसी का कहे में ना आए कि यही चलता है। आप अपने ट्रैक्टर के टायर के हाइट के हिसाब से उसको लें। दूसरी चीज़, यहाँ से इसको अच्छे से सेटिंग कर लें और लास्ट में चलाएं तो देखें कि आपका RPM बहुत ज़्यादा ड्रॉप तो नहीं हो रहा। अगर ड्रॉप हो रहा है तो डीजल भी बहुत ज़्यादा खाएगा और ट्रैक्टर गर्म भी बहुत ज़्यादा होगा। ये इस जानकारी को जो है, अगर आपको अच्छी लगी ये जानकारी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।